हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू की रसोई दिल से पेट तक। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मंजू की रसोई में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए सुपर टेस्टी सुपर इजी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं और बनाने में बेहद आसान है, जिसे आप घर में रखी हुई चीज़ों से आसानी से बना सकते हैं और बनने में इतना अच्छा बनता है कि बच्चे इसे खाएंगे और बार बार आपसे डिमांड करेंगे इसे बनाने की। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना चॉकलेट बनाना केक। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बनाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होता है और चॉकलेट भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। तो इसमें दोनों ही हेल्दी चीज़ें हैं, जिसे आप आटे से इस केक को आप आटे से भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। मैंने यहाँ मैदा से बनाया है इसे, बट आप इसे आटे से भी बना सकते हैं और यकीन मानिए आटे से भी ये केक इतना ही टेस्टी बनेगा जितना कि मैदा से। आप इसे एक बार बनाएंगे और आप इस रेसिपी को बार बार ट्राई करेंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक बाउल। यहाँ मैंने एक बाउल में छलनी को रख दिया है, जिसमें हम हाफ़ कप मैदा लेंगे। हाफ़ कप मैदा के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप का भी हाफ़ हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। कोको पाउडर से इसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है और खाने में भी बच्चों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि इसमें चॉकलेट का फ्लेवर आ जाता है। तो इसलिए मैंने 1/4 का हाफ़ इसमें कोको पाउडर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच सॉल्ट। सॉल्ट हम टेस्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ पर हम 1 पिंच सॉल्ट ऐड करेंगे। और हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून और इसमें 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा जो होता है वो हमारे केक को फूलने में हेल्प करता है और बेकिंग पाउडर हमारे केक को अच्छे से बेक होने में हेल्प करता है। दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है, इसलिए हम इसमें किसी भी केक को बनाने के लिए हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का ही यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि बेकिंग सोडा उसे फुलाता है और बेकिंग पाउडर उसे अच्छे से बेक होने में, जाली लाने में हेल्प करता है। तो अब हमने ड्राई इंग्रेडिएंट को ऐड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से छान लेंगे। तो इसे हम पहले चम्मच की हेल्प से इसे अच्छे से छानेंगे, ताकि हमारी छलनी में से जो हमारा मिक्सचर है वो बाहर ना निकले। और फिर हम इसे छलनी को हिलाते हुए स्ट्रेन कर लेंगे। वैसे हमारे मिक्सचर में कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, बट फिर भी क्योंकि इसमें गुठलियाँ बनी हुई होती हैं और वो हमारे केक के बैटर को बिगाड़ सकती हैं, इसलिए किसी भी केक को बनाने से पहले उसके बैटर को, ड्राई इंग्रेडिएंट को छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छानने से उसमें एयर बन जाती है और केक हमारा अच्छे से फूलता है। तो यहाँ मैंने बैटर को जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट लिए हैं उन्हें मैंने छान लिया है। अब हम अपने वेट इंग्रेडिएंट की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया है ग्राइंडिंग जार। ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे 2 राइप बनाना। अगर आपके घर केले बच जाते हैं जो ज़्यादा पक चुके हैं और आप उन्हें फेंकना नहीं चाहते हैं, तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने दोनों केलों को कट करके ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी की जगह आप यहाँ पर पाउडर शुगर भी ले सकते हैं और आप यहाँ जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप मीठे में यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ देसी खांड का यूज़ किया है। मैंने खांड यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ पर मैदा हाफ़ कप ली है, तो हम यहाँ 1/4 कप इसमें खांड ऐड करेंगे, या फिर आप अगर शुगर ऐड करना चाहते हैं तो शुगर ऐड करेंगे। तो अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेते हैं। हमें ग्राइंडिंग करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है कि केलों की गुठलियाँ ना बचे, क्योंकि अगर केलों में गुठलियाँ रह गई तो, या फिर लम्स रह गए, तो वो हमारे केक को बिगाड़ सकते हैं। तो उसमें अच्छा सा टेक्सचर नहीं आएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो हम इसे बनाकर रेडी कर लेते हैं।
और इस पेस्ट को रेडी करने के बाद अब हम इसमें 1/3 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल का यूज़ करते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो उसमें कोई शार्प स्मेल नहीं होनी चाहिए जैसे सरसों के तेल में होती है। तो हाँ, यहाँ पर अगर हो सके तो रिफ़ाइंड ऑयल का ही यूज़ कीजिए, और या फिर गर्मियों में आप इसमें मेल्टेड बटर, मेल्टेड घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट सर्दियों में नहीं कीजिएगा क्योंकि वो हमारे केक के टेक्सचर को बिगाड़ देता है। और इसमें 2-3 बूंदे हम वनीला एसेंस की ऐड करेंगे जिससे टेस्ट हमारे केक का बहुत ही बेहतर हो जाता है। और इन सबको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं एक बार। और इसमें ऐड करेंगे हम विनेगर या तो आप एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वाइट विनेगर है तो वाइट विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। और सपोज़ आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं। हमें 1 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं फ्रेंड्स, टीस्पून ही हमें यहाँ पर 1 टीस्पून ही हमें यहाँ पर विनेगर यूज़ करना है। उसे डालने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। चलिए अब हम अपने केक टिन को रेडी कर लेते हैं जिसमें हम अपने केक को बेक करेंगे। या तो आप इस टाइप से स्क्वायर टिन ले सकते हैं, या फिर ये ब्रेड का टिन है मेरे पास सर्कुलर टिन भी है, गोल वाला। तो आप इसमें से जो भी आप यूज़ करना चाहें उसमें आप अपना केक बना सकते हैं। और अगर आपके पास केक टिन या फिर ब्रेड टिन भी नहीं है तो आपके घर में कोई भी पतीली है तो उसमें भी आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं और नीचे हम बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर को लगाने के बाद हम इसको फिर से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा केक नीचे से चिपके ना और आसानी से बाहर आ जाए। यकीन मानिए केक बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है। आज मैं अपने केक को ब्रेड टिन में बनाने जा रही हूँ, तो मैंने यहाँ ब्रेड टिन को रेडी कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने बैटर की तरफ। तो यहाँ हमने जो वेट इंग्रेडिएंट है उसे एक बाउल में निकाल लेते हैं हम। इसको निकालने के बाद अब हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड करने के बाद हमें उसे विस्कर की हेल्प से उसे धीरे धीरे मिक्स करना है। ज़्यादा जल्दी जल्दी हम उसे मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो एयर जनरेट होगी वो बैठ जाएगी, इसलिए हमें इसे धीरे धीरे मिक्स करना है। यहाँ मैंने हाफ़ कप दूध लिया है, बट हम हाफ़ कप दूध एक साथ नहीं डालेंगे, हम धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे और दूध ऐड करते जाएंगे। अगर हम एक साथ सारा मिल्क ऐड कर देंगे तो रनिंग कंसिस्टेंसी का हो जाएगा हमारा बैटर, और हमें कोई आइडिया भी नहीं होगा कि हमें किस टाइप से अपने बैटर को रेडी करना है। तो धीरे धीरे ऐड करते जाइए जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती जाए। तो ये लीजिए, मैंने इसे निकाल लिया है एक बाउल में। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि हमने इसमें एप्पल साइडर विनेगर और इसमें हमने बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, तो ये हमारे बैटर को फुला देगा। तो इसलिए जब भी हम अगर तेज़ी से इसमें मिक्स करेंगे तो इसमें जो एयर जनरेट होगी वो बैठ जाएगी, जिससे हमारा केक भी बैठ जाएगा और वो फूलेगा नहीं, उसमें अच्छे से एयर पॉकेट्स नहीं बनेंगे। अगर आपको केक स्पॉन्जी बनाना है, सॉफ्ट बनाना है रुई की तरह, तो आपको इसके लिए अपने जो बैटर है उसको धीरे धीरे ही मिक्स करना है। अब मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है, मुझे यहाँ बैटर थोड़ा थिक नज़र आ रहा है तो मैं इसमें धीरे धीरे दूध ऐड करती जा रही हूँ। सॉरी। और इसमें हम दूध मिक्स करते जा रहे हैं। इसमें हाफ़ कप से भी कम दूध लगा है। ये आपके मैदा के ऊपर भी डिपेंड करता है। कई बार पूरा हाफ़ कप भी लग जाता है, क्योंकि किसी किसी की अलग अलग कंपनियों की मैदा होती है, तो उसमें मैदा के टेक्सचर पर भी डिपेंड करता है। ऐसे ही आप इस चीज़ का ध्यान, आप जब आटे के साथ इसे बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान उसमें भी रखिएगा, क्योंकि उसमें दूध कम या ज़्यादा लग सकता है। क्योंकि आटे की जो कंसिस्टेंसी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दूध कितना वो सोक करेगा। ये लीजिए, हमारा बैटर रेडी हो चुका है। हमें बिल्कुल रिबन कंसिस्टेंसी का नहीं बनाना है, उससे हल्का सा हमें थिक रखना है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी। अब इसे हम अपने ब्रेड टिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो एयर बनी है वो बाहर निकल जाए और बड़े बड़े एयर पॉकेट्स हमारे केक में ना बने। तो इसके लिए हम टैप कर लेते हैं
और आप अपने केक के अंदर ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ अपने बनाना केक को मिक्स सीड से इसे मैंने गार्निश किया है, जिसमें पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, रेजिन्स, आलमंड्स, ये सब इसमें मिक्स हैं। तो मैंने इसी से इसे गार्निश किया है। इसे गार्निश करने के बाद जैसे ही हम अपना केक का बैटर बनाना शुरू करते हैं, उससे पहले ही हम अपने OTG को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे 220 डिग्री पर, और दोनों रॉड्स ऑन करके। मैंने अपने OTG को प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए। अब हम यहाँ रखेंगे टेम्परेचर 220 डिग्री और दोनों रॉड्स ऑन रखेंगे, और इसे हम 20 मिनट के लिए, 20 से 22 मिनट के लिए हम इसे टाइमर सेट कर देते हैं। इतनी ही देर में बनकर रेडी हो जाता है हमारा केक। क्योंकि मेरा OTG 16 लीटर का है, तो इसमें 220 डिग्री मैंने रखा है। अगर आपका OTG इससे बड़ा है तो 180 डिग्री पर आप इसे बेक कर सकते हैं। 20 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया है। चलिए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने केक को निकाल कर चेक कर लेते हैं। OTG से निकालते वक्त आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, या तो आप ग्लव्स पहनिए या फिर आप टोंग की हेल्प से निकालिए, क्योंकि OTG से की जो ट्रे होती है वो बिल्कुल ही हॉट होती है, इससे आप जल भी सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैंने अपने ब्रेड टिन को बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं इसमें क्रैक्स आ गए हैं, इट मीन्स हमारा केक बेक हो चुका है। फिर भी मैं आपको टूथपिक डालकर आपको दिखा देती हूँ कि हमारा जो केक है वो अंदर तक बेक हुआ है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। आप देख सकते हैं हमारी टूथपिक का कलर आगे से ब्राउन है, तो आपको मे बी डाउट रहेगा। मैं दूसरी तरफ से भी आपको एक बार चेक करा देती हूँ। परफेक्ट केक बनकर रेडी हुआ है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम अपने केक को डीमोल्ड करेंगे। कभी भी हमें गरम केक को डीमोल्ड नहीं करना चाहिए, इससे हमारा केक जो है वो टूट सकता है, बिखर सकता है। तो पहले हम केक टिन के चारों तरफ इसे नाइफ़ की हेल्प से स्क्रैच कर लेंगे, और अब इसके ऊपर ट्रे रखेंगे या फिर कोई प्लेट रखिए और इसे उल्टा कर दीजिए। केक बड़ी ही आसानी से बाहर निकल आएगा। ये देखिए मैंने केक टिन को उल्टा कर दिया है, ब्रेड टिन को। हमारा केक बड़ी ही आसानी से बाहर आ गया है। अब जो इसमें बटर पेपर है आप उसे रिमूव कर दीजिए, और मैं आपको टेक्सचर चेक कराती हूँ कितना अच्छा टेक्सचर और सॉफ्टनेस बनी है कि आई है हमारे केक में। ये देखिए नीचे से कितना अच्छा बेक हुआ है, बिल्कुल भी नहीं जला है हमारा केक। बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी हुआ है, और इतना स्पॉन्जी, बिल्कुल रुई जैसा बनकर रेडी हुआ है, और एकदम सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से भी हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुआ है। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।